भाटिया जी, आपने कहा कि 2024 में मोदी जी पीएम फेस रहेंगे, बीजेपी के तीसरी हैट्रिक लगाएंगे, लेकिन आपने कंपैरिजन किया कि 2004 में मोदी जी नहीं थे। 2004 में क्या आप वाजपेयी जी को मोदी जी से छोटा नेता मानते हैं? चोर को चोर और हत्यारे को हत्यारा और तानाशाह को तानाशाह कहा जाए और असमत लुटती औरतों की इज्जत बचाई जाए कि एक तानाशाह बताए कि मैं तुम सब पे भारी हूं और ऐसी झुनझुनाए बजाए गारंटी की 4 लड़के घुस गए संसद में, दंडवत होकर प्रणाम किया संसद को, संसद की सीढ़ियों पे झुकते रहे, लेकिन क्या लोकतंत्र की तमाम आवाजों को नहीं दबाया? मोहन जी, ये कहते हैं 38 गुट इनके साथ है, आपको नाम पता है क्या? हर बार ऐसा होता है, हमारे शहीद होते हैं लेकिन प्रधानमंत्री उनके नाम पे केवल वोट बटोरते हैं। ये आपको एनालिसिस बता रहे हैं। आप लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? आई एम इकरार कुरैशी। कुरैशी साहब को गुस्सा आ रहा है। उनके बच्चे बड़ी-बड़ी स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, आउट ऑफ कंट्री में पढ़ेंगे, हम सबका क्या होगा? मेरा प्रश्न शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। जब पीएम फेस की बात होती है कि ऑपोजिशन की तरफ से कौन, 2004 याद दिलाया जाता है, जब तब कोई चेहरा नहीं था विपक्ष की तरफ से, लेकिन जो फील गुड था एनडीए का वो बुरी तरह से हारा और फिर विपक्षी पार्टियां एक साथ आई, उन्होंने सरकार बनाई। ऐसा कुछ भी तो हो सकता है। तब मोदी जी भी नहीं थे, सबसे बड़ी बात तो ये है। और इतना ही कहूंगा, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में है। इन सारे घमंडियाओं का लक्ष्य क्या है? घमंडिया कहते हैं मोदी जी की कब्र खुदेगी, चौकीदार चोर है, बिच्छू है, सांप है। अच्छा बात नहीं है। मोदी जी का लक्ष्य क्या है? भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। भारत का बज रहा है डंका और घमंडिया की लग रही है लंका। ये है फर्क। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? यहां तो नरेंद्र मोदी जी हैं, हिमालय की चोटी की तरह है हमारे नरेंद्र मोदी जी। एक हैट्रिक अभी लगी है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। एक हैट्रिक और लगेगी, नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, हैट्रिक लगाएंगे तीसरी बार। लेकिन वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। कांग्रेस की प्रखर प्रवक्ता उर्फ विंग कमांडर अनुमा आचार्य और भाजपा के प्रवक्ता गौरव भटिया के साथ हुई तीखी बहस। भाजपा के इस नौटंकीबाज प्रवक्ता को गोडी एंकर अंजुराम कश्यप के सामने ही कांग्रेस प्रवक्ता ने बखिया उधेरा। गोडी चैनल की हरकत को देखिए। इस डिबेट पर सभी एबीवीपी स्टूडेंट को ऑडियंस बनाकर बैठाकर कैसे देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है, उसी पर नाराज हुए कांग्रेस प्रवक्ता। वो स्टूडेंट के ऊपर सवाल उठाते हुए ये कहा कि ये कौन सा स्टूडेंट है कि भाजपा की प्रवक्ता कुछ भी अनाप शनाप बके और उस पर तालियां। संसद में 2 आतंकवादी घुसे। अगर विपक्ष की सांसदों ने अमित शाह से जवाब मांगता है तो पूरा विपक्ष को ही संसद से खाली कर देते हैं। इसी बात पर भी तालियां मारते हैं ये जन। और मेरी भी इस गोडी एंकर अंजुराम कश्यप से एक सवाल है, क्यों वो पलट कर गौरव भटिया से 1-2 तीखी सवाल नहीं पूछ? गुजरात में जो मोरबी पर कांड हुआ उस पर कोई भी अभियुक्त अभी तक नहीं पकड़ा गया। जो टनल पर लगभग 18 मजदूर फंसे थे वो किसकी गलती से हुआ, उस पर जवाबदेही कौन है, उस पर एक सवाल नहीं पूछा। और आर्मी की एक शिप ने एक किताब पर लिखा कि अग्निवीर जैसा स्कीम जबरदस्ती केंद्र सरकार द्वारा थोपी गई। इसी मुद्दे को लेकर ही भाजपा प्रवक्ता से जवाब मांगे, लेकिन वो भी इन स्टूडेंट की तरह अनभक्त पर डूबा पड़ा। सबको अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में है, जनता जाए फार्म में। इन सभी अनभक्तों के बीच में से एक बच्चा निकलकर सभी राजनीतिक पार्टियों से एक सवाल पूछता है, आप लोग जिस तरह से एक दूसरे को लेकर खिंचाल उछल रहे हो, क्यों हम लोगों की रोजगार और किसानों की हालत दुरुस्त करने पर बहस नहीं करते? फिर गौरव भटिया कैसे उस लड़के की मजाक उड़ाया, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे वीडियो। एक व्यक्ति 9.5 साल तक बिना छुट्टी लिए रात दिन एक कर देता है, जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट देता है, अर्थव्यवस्था सुधार देता है, नौकरी का सोचता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ऐसा बटन दबाना, ये जो झटका अभी लगा है, इस बार ट्रांसफॉर्मर फूक जाए, आगे करंट ही ना आए। थैंक यू। अनुमान, ये ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो समझ में आता है, लेकिन आपस में बात हो फिर कैसे एकजुटता होगी? कितनी प्यारी बात करती है रे तू। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ बहुत तालियां बजी, सस्ती तुकबंदी पे तालियां बजी, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस जनरेशन के हैं जिससे हम भी आते हैं। तो पहले कभी भी इस तरह सबके सामने भद्दी भाषा नहीं बोली जाती थी। ये क्या फूहड़ शब्द है, घमंडिया। अपने विपक्षी को क्या आप इस तरह से बात करेंगे? शर्म कर, शर्म। परसों जनरल मनोज नरवाणे ने अपनी किताब में ये साफ बताया कि अग्निपथ स्कीम सेना पर जबरदस्ती लादी गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्होंने रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछा कि मैं क्या करूं, तो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने कहा जो आपके समझ में आए वो करो।
ये आज हमारे देश के ऊपर लद्दाख में मेरी 24 साल वायुसेना में सर्विस रही है, इसलिए मैं ये बड़े अधिकार से बोलती हूँ कि आज लद्दाख में जब 2000 किलोमीटर हमारे यहाँ चीन चल आया है तो प्रधानमंत्री ने आज तक इस मुद्दे पर चीन के राष्ट्राध्यक्ष से बात नहीं की, इसलिए मैं उन्हें बेहद डरपोक मानती हूँ। ये हुई ना बात। और दूसरी बात, मुद्दे की राजनीति करना है। यहाँ मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, साक्षी मलिक है। आज हमारे देश की वो पहलवान बेटी, यहाँ बहुत बेटियां बैठी हैं, वो सिर्फ इसलिए कुश्ती लड़ना छोड़ देती है क्योंकि वहां जो बृजभूषण शरण सिंह ने यौन उत्पीड़न उसके साथ किया तो वहां न्याय नहीं होता और उसी का एक टीम का सदस्य कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बना दिया जाता है। ये पूरे देश की हर एक बेटी के लिए शर्म की बात है। शाबाश बेटा। जो बात करते हैं कि इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट दी, सच तो यह है कि वो हमारे 20 जवान जो लद्दाख में उस समय शहीद हुए थे, उनके पास प्रॉपर ECCI क्लोथिंग नहीं थी, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट की क्लोथिंग नहीं थी, और इसे रीता बहुगुणा जोशी ने खुद कहा है। तो ये बातें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। बात तो सही है। लोगों को आप एक समय तक व्हाट्सएप पे ठेल ठेल कर, क्योंकि 7.5 घंटे ऐसा एक स्टडी में आया है, एवरेज एक युवा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लगा रहता है, तो उसी पर गलत बातें ठेल ठेल कर उनको अगर भ्रमित करते रहेंगे तो ये देश जो एक लोकतंत्र है, इसलिए देश के लोकतंत्र को खतरा होता है इन सब बातों से। शाबाश बेटा। गौरव जी छोटा सा देखिए, एक पंक्ति ऐड जरूर करूंगा क्योंकि जनता की समझ पे इन्होंने सवाल उठाया व्हाट्सएप पे ठेल ठेल के। अरे सबकी समझ को अपने नेता की समझ की तरह मत समझो, बहुत समझदार हैं। कुछ भी 9.5-10 साल तक राफेल क्यों नहीं आ पाए, क्यों कमीशन खोरी हो रही थी, और नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि राफेल आए, अपाचे आए, चिनूक आए, S-400 आए, बुलेट प्रूफ जैकेट आए, और इनका गांधी परिवार कहता था बुलेट प्रूफ जैकेट जाए भाड़ में, पहले मेरा VVIP चॉपर दो, राहुल बाबा को जाना है घूमने। रुक, तेरे को बताते तेरी 1 रैंक 1 पेंशन सपने दिखाए इन्होंने। जो व्यक्ति इनके देखे हुए सपने पूरे कर दे, उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है। 1 रैंक 1 पेंशन लागू करी मोदी जी ने, और इनके समय में सेना के वेटरन जो है वो धरने पे बैठे थे, प्रदर्शन पे बैठे थे। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। होता है कि OROP की मैं भी बेनिफिशियरी आज तक नहीं हूं, तो ये सरकार झूठ बोल रही है। मैं अपने आप में जीता जागता प्रमाण हूं। दूसरी चीज, मैं महिलाओं के पहले लॉजिस्टिक्स बैच की अधिकारी रही हूं, जो जहाज की खरीद फरोख्त और कॉन्ट्रैक्ट परचेज मैनेजमेंट करता है। कांग्रेस की सरकारों ने देश में 3000 जहाज खरीदे, और राफेल की आखिरी टेंडरिंग भी कांग्रेस की सरकार के समय 2007 में हुई थी। अच्छा, 36 जहाज खरीदकर ये लोग देश के लोगों को झूठ बोलते हैं कि हमने सेना को मजबूत बनाया। हमारी वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना 2000 के दशक में रही है। तो एक ये झूठ है, दूसरा OROP का झूठ। मैंने आपको बताया कि मैं खुद उसकी बेनिफिशियरी नहीं हूं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। और एक बात, OROP में जो लोग सत्याग्रह कर रहे थे जंतर मंतर पे, उनको पहली बार बीजेपी की सरकार ने घसीटा, मारा, पुलिस में लेकर गए। वहां औरतें भी थी। गूगल करिए, आपको सच्चाई मिलेगी। सिर्फ ताली बजाने के लिए कोई चीज मत सुनिए, कम से कम सच जानने के लिए भी ये। और सेना के नाम पे ये राजनीति करते हैं, सेना के नाम पे वोट बटोरते हैं। आप लोग बताइए, G20 का जिस दिन आखिरी दिन था, उस दिन प्रधानमंत्री अपना सम्मान करा रहे थे, उसके 2 दिन पहले शहीद हुए थे। क्या उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया? बार बार ऐसा होता है, हमारे शहीद होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उनके नाम पे केवल वोट बटोरते हैं। ये आपको दिल से बता रही हूँ, समझना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ, हमने छिपाया था शुरू में कि वीर सावरकर जो है उसको जिंदगी भर पेंशन मिली। हमने छिपाया था। फाइटर जेट में वीर सावरकर जी आ गए। अरे बॉम्ब गिरा देंगे, आप लोग उड़ जाएंगे। कहाँ वीर सावरकर पे पहुंच गए भैया? वीर सावरकर के पैरों की धूल नहीं, हमेशा कहूंगा मैं। अबे चुप। एक मुनादी की कविता है धर्मवीर भारती की, कि शहर का हर बशर वाकिफ है, देश का हर बशर वाकिफ है कि 10 साल से मुजिर है ये कि चोर को चोर और हत्यारे को हत्यारा और तानाशाह को तानाशाह कहा जाए और असमत लुटती औरतों की इज्जत बचाई जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वो सवाल है, जब सन्नाटा है पसरा कि 4 लोग घुस गए, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, गृह मंत्री नहीं बोल रहे, और सबको बर्खास्त कर रहे 147 लोगों को। रुक जाइए, काउंटर बात करिए। मोदी जी ने जब नीतीश बाबू की प्रशंसा की थी तो एक राइडर दिया था कि वो परिवारवादी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या है,
आप यही तो एक मैं कह चीज रही को हूँ, समझिए, guidance दिया था। सती सावित्री ज्यादा होशियारी मत दिखा। विषम परिस्थिति में जब ऐसी हालात पैदा हो कि एक तानाशाह बताए कि मैं तुम सब पे भारी हूं और ऐसी झुनझुनाए बजाए गारंटी की 4 लड़के घुस गए संसद में, दंडवत होकर प्रणाम किया संसद को, संसद की सीढ़ियों पे झुकते रहे, लेकिन क्या लोकतंत्र की तमाम आवाजों को नहीं दबाया, विपक्ष की तमाम आवाजों को नहीं कुचला? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आप ही की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि पहले चाय समोसा होता था, अब चाय बिस्कुट हो गया है। समोसे चाय, जिन लोगों ने पूरे देश को कहा पकौड़ा तोलना, और वो एक सांसद हमारा है जो कि एजेंट है बीजेपी का है, सुनील कुमार पिंटू पहले भाजपा में ही थे, तो उस एजेंट का आप अगर कोट कर रहे स्टेटमेंट कि पकौड़ा नहीं मिला, समोसा नहीं मिला, तो मैं यही कहूंगा कि जो देश का प्रधानमंत्री पूरे देश के युवाओं को कहता कि जाओ पकौड़े तोलो, एमबीए करने वाला अब जले पकौड़े तोलने, तो हो गया देश का सर्वनाश। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मोहन जी ये कहते हैं 38 गुट इनके साथ है, आपको नाम पता है क्या सब गुट का? इस सारे लोगों के तो नाम नहीं मालूम है, क्योंकि हम लोगों की कई लोगों से मुलाकात भी नहीं हुई है, पर यह बात सच है कि जो लोग उसमें हैं, जितने लोग हैं, वो सारे के सारे लोग मिलकर एनडीए में पूरी एकजुटता के साथ हैं। आज सुनहरा मौका है आपके पास, अपने साथियों का नाम गिना दीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। नहीं, मैंने आपको बताया ना, दोनों मिलके उन्हीं को कही, उनको कही, भाजपा वाले को कहिए, 38 नाम ले ले। वो सारे लोगों के नाम तो अभी हम लोगों की मुलाकात इतनी नहीं हुई है। वो कह रहे हैं छोड़िए हम मोर्चा संभालेंगे, अभी ऐसा मोड़ेंगे पूरा मामला, जहाज इधर से उधर चला जाएगा। प्यारी समझ गई। आप हमारा उपहास उड़ाइए, कहिए जवाब हम तब देंगे जब ईवीएम अपना नतीजा दिखाएगी। और एक अर्ज करूंगा आप लोगों के लिए, सबके लिए, कद बड़ा नहीं करता है एड़िया उठाने से, कद बड़ा नहीं करता है एड़िया उठाने से, अक्सर इज्जत मिल जाती है सर झुकाने से। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। इंडिया अलायंस में इतने टकराव के बाद जनता कैसे विश्वास करेगी कि आपकी सरकार बनने के बाद उसमें कोई अनबन नहीं होगी और वो सरकार चलेगी? कहाँ पर टकराव दिख रही है? टकराव कहाँ पर? आपसे टकराव, आप एक अपना नेता नहीं चुन पा रहे हैं सारे मिलके, उसी में आप में इतनी लड़ाइयाँ हो रही है, तो जनता कैसे तो रुको जरा, सब्र करो। तो आज ये लग रहा है बच्चों को भी देखकर कि महसूस यूं होता है ये दौरे तबाही है, पत्थर की अदालत में शीशे की गवाही है। तो मैं ऐसा मानती हूं कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं, एक बार मैं दिल से चाहूंगी कि पढ़िए, क्योंकि मैं बहुत सी बातें हम लोग समझ नहीं पाए। बहुत सी बातें मैंने ऐसी कही जो आपको क्या कहा जी? सती सावित्री ज्यादा होशियारी मत दिखा। इस शायरी से शायर ने क्या कहा है? इस शायरी से शायर ने ये कहा है कि जो सच बोल रहा है उसकी बात पे लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, और जो झूठ बोल रहा है उस पे तालियां लगाए जा रहे हैं, और झूठ पे तालियां बजा रही है। एक और नहीं सुधरोगे रे तुम लोग, नहीं सुधरोगे। आप बताइए, बालासोर में किसको किसी तरह का कोई अपराध घोषित हुआ क्या? उसकी कब आई थी रिपोर्ट? मोरबी में जो बंदा था वो भाग खड़ा हुआ। तो जो जनता के मुद्दे हैं उस पे कौन बात करेगा? क्या किसी को यहाँ कोई बता सकता है कि जो हमारा बालासोर की दुर्घटना हुई उसमें किसी को सजा मिली, किसी की गलती आई? रिपोर्ट जो थी वो कहा गया गुप्त है, खाली इसमें सिग्नल फेलियर था। जनता माफ नहीं करेगी। तो ये सारी चीजें सोचने की है, इस युवा पीढ़ी के सोचने की है, क्योंकि आपके हाथ में देश है। महिला वोटर आज यहाँ पर पहुंच गई है कि तमाम पार्टियों को महिलाओं के सामने सिर झुकाना पड़ रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो यूनानिमसली पास हुआ, मैं मानती हूँ उसी का एक एग्जाम्पल है, ये उनकी ताकत है। जी कौन लाया? वो सबको पता है कौन लाया, पर लागू तो नहीं लागू नहीं हुआ अभी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। भाटिया जी, आपने कहा कि 2024 में मोदी जी पीएम फेस रहेंगे, बीजेपी के तीसरी हैट्रिक लगाएंगे, लेकिन आपने कंपैरिजन किया कि 2004 में मोदी जी नहीं थे। 2004 में क्या आप वाजपेयी जी को मोदी जी से छोटा ही नेता मानते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत खूबियां थी, लेकिन अगर मुझे इस बात पे गर्व है कि मोदी जी ने कुछ कार्य ऐसे किए हैं जो असंभव माने जाते थे। मैं आपको बताता हूं, अनुच्छेद 370 आजादी के 75 साल बाद कोई छू नहीं पाया, मोदी जी ने करके दिखाया। झूठ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जीएसटी झूठ अब बाद में बोल लीजिए, अच्छा नहीं लगता ना। आप लिखिए, पढ़िए लिखिए, राहुल गांधी थोड़ी ना बनना है आपको भाई। पढ़िए ना, पढ़िए। मेरे भाई और मेरे बीच में बात हो रही है, बीच जब दो बड़े बात करें तो वैसे भी बच्चों वाली पार्टी की प्रवक्ता को बीच में नहीं बोलना। तेरा तो गेम बजाना पड़े। जीएसटी लागू कराया, 1 रैंक 1 पेंशन दी, 80 करोड़ भारतीयों को राशन मिलता है। आप बताइए, क्या ये नहीं कहा जाएगा कि मोदी जी युग पुरुष है, जो पहले कभी नहीं हुआ वो करके दिखाया। और आगे आप देखिएगा, अगर पीओके भी कोई वापस ला सकता है
और डंके की चोट पे कहता हूं तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ गरीबी बेची, सहानुभूति बेची। इंदिरा गांधी ने 71 में कहा था गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस हट गए। अभी आप लोग एक मिमिक्री पर इतना बवाल किए हुए हैं। अच्छा, गलत है कि सही है बताइए? नरेंद्र मोदी जी गलत है कि सही? जो भी है, लेकिन किसी की नकल करने की क्या जरूरत है? अच्छा, खोपड़ी तोड़ साले का। वो उपराष्ट्रपति के लिए कहना, अरे तो वो उस विषय पर बहस की ना हमने। नरेंद्र मोदी जी की कब्र खोदना ठीक है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बुलाना ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सड़क बताना ठीक है, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहना ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ठीक है, लेकिन हम अगर कह दे गरीबी हटाओ तो हमने कत्ल कर दिया। वाह वाह, पागल हो गया। नरेंद्र मोदी खुद 10 लाख का सूट पहनते हैं, खुद गरीबी बेचते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 50,000 की उन्होंने गॉगल लगाते हैं, 2.5 लाख की घड़ी पहनते हैं। तो ऐसा कर करके प्रधानमंत्री जी क्या करना चाहते हैं वो लोग? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? लोगों के सामने जो लोगों को कहते हैं, वो जनता को 80 करोड़ लोगों को जिस राशन देने की बात करते हैं, समझिएगा कि उससे पेट तो भरता है, इंसान मरता नहीं, लेकिन क्रांति नहीं कर सकता। जब आपके सरोकार होंगे और आपके पीछे कोई खड़ा नहीं होगा, तब आप समझेंगे इस तरह से। सही पकड़े हैं सत्यप्रकाश जी। इंडिया गठबंधन के ही कुछ साथी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री पर निजी हमला करना उल्टा पड़ता है। पीएम के कपड़े पर, उनकी घड़ी और जूते पर नजर रखने के बजाय अगर बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा जो ये हर रोज मार्च पढ़ाते हैं देश को, कि मीडिया क्यों नहीं इस मुद्दे पर बहस? हम आपको मंच पर बुला रहे हैं। अभी बता है भाई, अभी बता है। बिहारी वाजपेयी का दौर अलग था, लेकिन जब दौर बदला, जब मोदी जी का दौर आया तो निजी हमले शुरू हुए विपक्ष के तमाम नेताओं पर। और आपको गिनाना शुरू करूंगा तो बहुत फहरिस्त लंबी हो जाएगी। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इतने, अच्छा नहीं लगता उसको बोलना, कि महिलाओं के बारे में टिप्पणी कर दी सदन के अंदर की कोई शूर्पणखा है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बाहर टिप्पणी कर दी कि 50 करोड़ की कोई गर्लफ्रेंड है, कोई जर्सी गाय है, कोई कांग्रेस की विधवा है। इस तरह का नरेंद्र मोदी करे देश का प्रधानमंत्री? क्या हमें जी बहुत 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 पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपना थोड़ी ना मानेंगे, कम से कम जी तो लगाइए। बिल्कुल जी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी अगर इस तरह का काम करे तो आपको शोभा देता होगा। मेरा दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री के किसी कार्यकलाप से देश में अगर अग्निपथ की योजना आ जाए, प्रधानमंत्री यदि कहे कि ये तो पावर में ही नहीं आएंगे, मैं अकेला सब पे भारी हूं, और मणिपुर पर खामोश हो जाएं, 4 लड़के घुस जाएं, उस पर गृह मंत्री खामोश हो जाए, सही पकड़े हैं, हर ओर सन्नाटा पसर जाए लोकतंत्र में, और आप बीन बजाते रहें और गारंटी नाम का झुंझुना बजाते रहे इस देश में, तो विपक्ष तो सवाल पूछेगा, उस व्यक्ति से भी पूछेगा, उस सत्ता से भी पूछेगा, और जनता के बीच जाएगा। जो गांधी ने कहा है कि हमें जनता के बीच जाना है, हम जनता के बीच मौजूद है। ये हुई ना बात। मेरा एक सवाल ये है कि अंजना जी, पिछले 5 दिनों में आपने बहुत अच्छी डिबेट्स करी। आपने संसद के सस्पेंशन, सांसदों के सस्पेंशन पे बात की, आपने दाऊद इब्राहिम पर भी बात कर ली, आपने ये भी कह दिया मोदी जी हैट्रिक बनाएंगे, लेकिन आपने जनरल मनोज नरवाने की उस किताब के ऊपर बात क्यों नहीं की, जिससे सेना सीधी तरह से ओ अच्छा, मैं आज उसकी बात कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि उस पर भी मीडिया कुछ बोले, क्योंकि वो एक अग्निपथ स्कीम पूरी सेना के साथ और युवाओं के साथ होगा। आपने वो प्रश्न उठाया, मुझे पता था आप उठाएंगे, इसीलिए मैंने खास आज आपको बुलाया था, और उसका जवाब भी उन्होंने दिया है। माता जी बचपन से कहती है मेरा बच्चा प्रधानमंत्री कब बनेगा, लेकिन प्रधानमंत्री वो उस लोकतंत्र का बनेगा जो लोकतंत्र मर चुका है, राहुल गांधी। उसके बाद होम मिनिस्टर कौन होगा? अरे महबूबा मुफ्ती, तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। कुछ भी ये वही महबूबा जी हैं जिनके साथ आपने सरकार बनाई थी। इतना घटिया। अरे इधर देखिए ना, इधर देखिए, आपने उन्हीं महबूबा जी के साथ मिलकर सरकार बनाई। हमने, चलिए मैं कहता हूँ गलती थी हमारी, और मैंने ये बोला है कई तमाम प्रवक्ताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने। अरे क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ? सुनना चाहते हो, कैबिनेट चुनना चाहते हो? ये देखिए पूरा कीजिए। चौथा, हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा बच्चों? अरे कौन होगा? अखिलेश यादव। आप तय करेंगे क्या? आप तय करेंगे क्या? यहाँ चुनाव आपको किसने दिया इजाजत कि आप तय करेंगे? मैं नहीं चाहता पार्टियों का वोट हो, कैबिनेट रोक देता हूँ। तू समझा? हाँ, आप लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? आई एम एमडी इकरार कुरैशी। भाजपा से कुरैशी साहब को गुस्सा आ रहा है। रिटायर करा इनके बच्चे बड़ी बड़ी स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, आउट ऑफ कंट्री में पढ़ेंगे।
हम सबका क्या होगा? मेरा प्रश्न शो के जरिए हमारी कोशिश होती है कि बच्चों के मुद्दे भी आए, उनके मन में क्या चल रहा है, ये आप लोगों के लिए भी एक झांकी है। इस तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे